नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की आज की इस क्लास में हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों को हम लोग विस्तार से जानेंगे। किस अनुसूची में किस बात का जिक्र किया गया है उसके बारे में जानेंगे। आज की यह क्लास सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा टीजीटी एवं पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और संविधान में जो अनुसूचियां दी गई हैं 12, उन 12 अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। अनुसूची 1 में क्या दिया गया है, तो भारतीय संघ एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम तथा अधिकार क्षेत्र के बारे में अनुसूची 1 का वर्णन है। वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित क्षेत्र जो है इस अनुसूची में दिए गए हैं। 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली का विलय किया गया था, जिससे 8 जो है केंद्र शासित क्षेत्र भारत के पास बचे हैं। दादरा एवं नगर हवेली का विलय आपस में 26 जनवरी 2020 में कर दिया गया था। अपवाद स्वरूप इसमें अनुसूची 1 में अपवाद क्या है, अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया है, तो यह अपवाद है। बाकी अनुसूची 1 में भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं अधिकार क्षेत्र का वर्णन है। अगर पूछा जाए कि भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र के नाम एवं अधिकार का वर्णन किस अनुसूची में है, तो 1 अनुसूची में है। इसी प्रकार से अनुसूची 2 में क्या है, तो भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन का वर्णन जो है अनुसूची 2 में किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, राज्य सभापति, उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी एवं भारत के महाधिवक्ता, यह उपयुक्त जो सभी पदाधिकारी हैं इनका वेतन एवं भत्ते जो है संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और यह सब जो है कर से मुक्त होते हैं। इस प्रकार से अनुसूची 2 में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का जिक्र किया गया है, जो कर से मुक्त होंगे और भारत की संचित निधि से यह दिए जाते हैं। इसमें भी अपवाद है। अनुसूची 2 में जो अपवाद है उसमें महान्यायवादी एवं अधिवक्ता का वेतन जो है, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता का वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है और इनके वेतन जो है, इनके वेतन को रिटेनर कहा जाता है। महाधिवक्ता एवं महान्यायवादी के वेतन को रिटेनर कहा जाता है, जबकि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है, महान्यायवादी के वेतन को रिटेनर कहा जाता है। तो इस प्रकार से अनुसूची 1 में भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं अधिकार क्षेत्र का वर्णन है। अनुसूची 2 में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का जिक्र किया गया है। अनुसूची 3 में क्या है, अनुसूची 3 में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया है, जिनमें संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, इस शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 62 में राज्यपाल की शपथ के बारे में जिक्र किया गया है। तो अनुसूची 3 जो है वह विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का बात करता है। अनुसूची 4 जो है राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन अनुसूची 4 में किया गया है। जनसंख्या के आधार पर जो है 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन किया गया है इसमें। तो इस प्रकार से अनुसूची 4 हो गया। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण अनुसूची 5 में किया गया है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण बताया गया है। अनुसूची 6 में विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुसूची 7 में संविधान की 3 अनुसूचियां इसमें दी गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जिसमें
संघ सूची में 100 विषय का वर्णन है, राज्य सूची में 61 विषय का वर्णन है और समवर्ती सूची में 52 विषय का वर्णन है। राज्य सूची के 5 विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए थे। तो संविधान की 7वीं अनुसूची संविधान की सूचियों के बारे में 3 जो सूचियां हैं, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची, इनके बारे में बात करती है। इसी प्रकार से 8वीं अनुसूची में संविधान की भाषाएं दी गई हैं और मूल संविधान में 14 भाषाएं दी गई थी और वर्तमान में 22 भाषाओं का जिक्र 8वीं अनुसूची में किया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। 14 भाषाएं शुरुआत में कौन कौन थी? असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू जो है 14 भाषाएं शुरुआत में थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1952 के तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 92वें संविधान संशोधन 2003 में 19वीं भाषा के रूप में मैथिली, 20वीं भाषा के रूप में बोडो, 21वीं भाषा के रूप में डोंगरी और 22वीं भाषा के रूप में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार से संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है और 22वीं जो भाषा है वह संथाली भाषा है। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत सबसे लास्ट में मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। यह 8 अनुसूची जो है मूल संविधान में दी गई थी। फिर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची जो है, जब पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ तब 9वीं सूची जो है भारत में जोड़ी गई, भारत के संविधान में जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन के बाद 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में क्या जिक्र किया गया? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के कानून का वर्णन है और भूमि सुधार के इस कानून के तहत न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल पर रोक का कानून है। 10वीं अनुसूची दल बदल पर रोक का कानून है और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची किससे संबंध रखती है? तो दल बदल रोक कानून के तहत यह 10वीं अनुसूची संबंधित है और 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई थी। इसी प्रकार से 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है और यह 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में किया गया था और 11वीं अनुसूची जो है वह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है और इसके अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो 11वीं अनुसूची जो है वह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी संविधान में। इसी प्रकार से 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है और यह 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ी गई। जहां 11वीं अनुसूची में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, वहीं 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 29 विषय पंचायतों को कार्य करने के लिए प्रदान किए गए और नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। जहां पंचायतों का जिक्र 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिकाओं का जिक्र जो है 12वीं अनुसूची में है और यह दोनों संशोधन जो है 1992 में किए गए थे। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास जो है हम लोगों ने भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जाना। फिर से एक बार जान लेते हैं जल्दी से थोड़ा क्विक रिवीजन के तौर पर। पहली अनुसूची में भारतीय राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के नाम एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में
भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों के आवंटन की बात की गई है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। छठी अनुसूची में विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय में प्रावधान किए गए हैं। आठवीं अनुसूची में संविधान की जो भाषाएं हैं, भाषाओं के बारे में बात की गई है। 14वीं मूल संविधान में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में थी और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। 92 संविधान संशोधन के तहत 2003 में संथाली जो है 22वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। इसी प्रकार से 9वीं अनुसूची में या 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जो है बाद में भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है और यहाँ भूमि सुधार ऐसा सिस्टम है जो न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। और 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। इसी प्रकार से 10वीं अनुसूची दल बदल पर रोक कानून से संबंधित है और 92वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है और 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ी गई। इसी प्रकार से 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। परीक्षा की दृष्टि से अनुसूची टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उन प्रश्नों को भी जान लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है? तो यह 5वीं अनुसूची में दिया गया है। 5वीं अनुसूची में दिया गया है। इसके अलावा बैंकिंग, बीमा, जनगणना व निगम कर का उल्लेख 7वीं अनुसूची की किस सूची के तहत किया गया है? तो यह संघ सूची के तहत किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, विद्युत व वन का उल्लेख 7वीं अनुसूची के किस सूची के तहत किया गया है? तो यह समवर्ती सूची के तहत किया गया है। इसके अलावा रेलवे पुलिस जो है जीआरपी, भूमि सुधार 7वीं अनुसूची के किस सूची के विषय में शामिल किया गया है? तो यह राज्य सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा ध्यान रखना है, विद्युत को भी ध्यान रखना है और वन को, यह तीनों जो है समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा रेलवे पुलिस और भूमि सुधार राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो 7वीं सूची की संघ सूची में 97 विषय हैं। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है परीक्षा की नज़र से इम्पॉर्टेंट, वह है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल कितने कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो वर्तमान में गणना की दृष्टि से संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और 52 विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं या हैं। अगला संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मूल संविधान में किया गया है। इसके अलावा किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को अब कब 8वीं सूची में शामिल किया गया? तो 2004 में 92 संविधान संशोधन के तहत संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। सबसे लास्ट में यही संशोधन था भाषा के संबंध में 8वीं अनुसूची के बारे में। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची के तहत है? तो यह 4थी अनुसूची के तहत दिया गया है।